आज की इस वीडियो में कक्षा 9 के अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्ज़ाम वायरल पेपर यदि आपको 70 में 70 लेकर आना है तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। ठीक है, अभी तक इसका भाग 1 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर उपलब्ध है, वहाँ से देखें। ठीक है, यही आपको परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो दिया है प्रश्न में त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर AC तथा कोण B बराबर 50 है तो कोण C का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। सबसे पहले एक हम त्रिभुज बनाएंगे ABC। ठीक है, प्रश्न में कहा है कि हमारा जो AB है ये और जो AC है ये क्या है, हमारा बराबर है। तो हम जानते हैं कि ये हमारा कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी समान दो भुजा क्या है, हमारा बराबर है। तो समान दो भुजा जब बराबर होता है तो उसके सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो इसके सामने का कोण हमारा कौन होगा, ये, और इसके सामने का कोण कौन होगा, ये। तो जब हमारा भुजाएं बराबर है तो इसके सामने का कोण भी क्या होगा, हमारा बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, कोण B बराबर कितना दिया है, प्रश्न में दिया कोण B बराबर कितना दिया है, 50। ठीक, और हम जानते हैं AB बराबर क्या दिया है, AB बराबर दिया है AC। ठीक है, तो जब हमारा ये भुजाएं बराबर हैं तो इसके सामने का कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यानी कोण B बराबर हो जाएगा कोण C। ठीक है, तो कोण B का मान कितना है, 50 है। तो कोण B की जगह क्या होगा, 50 बराबर कोण C, यानी कोण C का मान कितना आ गया, 50। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो प्रश्न नंबर 10वां दिया है 2x² माइनस 7x माइनस 15 के गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करना है तो हम जानते क्या हैं, शुरू में अंक संख्या दिया रहता है तो लास्ट में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 2 को गुणा 15 में करेंगे तो 30 होगा, यानी गुणा के लिए 30 चाहिए और जोड़े घटाव क्या चाहिए हमको, 7। वह संख्या मालूम करेंगे। तो वह संख्या 10 और क्या है, 3 है। 10 3 30 और 10 में से 3 जाएगा तो 7। ठीक है, तो जहाँ 7 है तो ये पहले इसको उतारेंगे 2x² और जहाँ 7 है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, -10 और +3। ठीक है, तो 10 में से ये 3 घट जाएगा, क्या बचेगा, -7 बचेगा। तो -7 की जगह इसको लिख सकते हैं। बगल में x है तो बगल x, माइनस में क्या है 15, तो यहाँ 15 उतार देंगे। फिर यहाँ पर 2x² उतार देंगे, फिर -10 को गुणा x में करेंगे -10x, +3 को गुणा x में करेंगे +3x, और माइनस का उतार देंगे 15। ठीक है, अब को जोड़ा लगाएंगे हम 2 का। अब इसमें से कॉमन क्या होगा हमारा, तो 2 और x कॉमन होगा, दोनों में 2x हैं। ठीक है, तो 2 निकल गया, x 2 है, 1 निकल जाएगा तो 1 बचेगा, ये माइनस उतार देंगे, समझिए 2 बचे कितना हो जाएगा, 10। ये x निकल गया। अब इसमें से कॉमन क्या लेंगे, 3, प्लस है तो यहाँ प्लस उतारेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, और प्लस माइनस माइनस 3 बचे 15। ठीक है, अब देखिए x -5, x -5, 2 है तो को लिखेंगे 1, और बीच वाला उतार देंगे, क्या है हमारा 2x प्लस क्या है 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दिया है रूट में 6 बटा रूट में 2 प्लस रूट में 3 के हर का परिमीकरण कीजिए। तो इसका हर का परिमीकरण करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हल। पहले इस प्रश्न को उतारेंगे, कितना दिया, रूट में 6 बटा रूट में 2 प्लस रूट में 3। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हर का परिमीकरण, हर का परिमेय करण करने पर
जब हर का परिमीकरण करेंगे तो सबसे पहले तो इसको उतारेंगे, रूट में 6 बटा रूट में 2 प्लस रूट में क्या दिया है 3। हर का परिमीकरण करने का नियम है कि जो हमारा हर में दिया रहेगा उसी संख्या से ऊपर नीचे क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे और चिन्ह का अंतर रखेंगे। तो रूट में 2 है, रूट में 3 है, तो ऊपर नीचे रूट में 2 और क्या है रूट में 3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, रूट में 2 और क्या है रूट में 3, और यहाँ प्लस है तो क्या रखेंगे, यहाँ पे माइनस रखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है हमारा जैसे है वैसे उतार देंगे। रूट में 6 कोष्टक में रूट में 2 माइनस रूट में 3। अब यहाँ पर नीचे हमारा यहाँ पे जो है ये हमारा इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, ए बी। ठीक है, ये बीच में प्लस है तो प्लस, और फिर यहाँ पे जो है इसको ए मानेंगे, इसको क्या मान लेंगे बी, बीच में माइनस है माइनस। तो एक कोष्टक में प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। सूत्र का होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, तो ए का मान क्या है रूट में 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का मान क्या है रूट में 3। यहाँ रूट में 6 उतार देंगे, फिर कोष्टक में क्या उतारेंगे रूट में 2 माइनस रूट में 3 बटा। अब यहाँ पे जो है वर्ग से कर्ण हट जाएगा, क्या बचेगा 2 माइनस, यहाँ वर्ग से कर्ण हट जाएगा, क्या बचेगा 3। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो रूट 6 को गुणा रूट 2 में करेंगे, यहाँ बीच में छिपा है गुणा, तो 6 दूना कितना होगा 12। तो यहाँ पर रूट में कितना हो जाएगा 12, फिर प्लस माइनस का होगा माइनस, फिर यहाँ पर रूट 6 को गुणा किस में करेंगे रूट 3 में, तो 6 कितना होगा 18। तो रूट में कितना होगा 18 बटा कितना होगा 2 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा -1। यदि हमको ये रूट 18 को आगे करना है, रूट 12 को पीछे करना है, तो यहाँ बीच में माइनस है, इसके पहले माइनस लगाएंगे तो हम संख्या को आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो रूट में यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 और माइनस रूट में 12। यह माइनस क्यों लगाए हैं, क्योंकि इस संख्या को आगे पीछे किए हैं इसलिए। ठीक है, और माइनस नीचे क्या है 1 है, तो 1 माइनस माइनस का हो गया प्लस, तो हमारा बचेगा रूट में 18 और माइनस रूट में 12। ठीक है, ये इसका क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न दिया है, दी गई आकृति में यदि ए सी बराबर बी डी है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी। तो यहाँ पे जो है हम लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद से ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर क्या दिया है बी डी। ठीक है, अब इन दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे बी सी घटाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में बी सी घटाने पर। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए सी, अब इसमें से क्या घटाना है हमको बी सी। ठीक है,
बराबर बी डी है तो बी डी उतार देंगे। अब इसमें से क्या घटाना है, बी सी। ठीक है, देखिए दोनों पक्षों में से हम क्या घटा दिए हैं, बी सी। देखिए दोनों पक्षों में, ठीक है। तो हम ए सी में से क्या घटाएंगे, बी सी। ध्यान से देखिएगा, हम ए सी, ए से लेके सी तक, ए सी में से हम क्या घटा देंगे, बी सी। क्या घटाएंगे, बी सी। तो हमारा क्या बनेगा, ए बी। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर, अब बी डी में से बी सी को घटाएंगे, यानी बी डी में से, बी से लेकर डी तक, बी डी में से क्या घटाना है, बी सी। तो क्या बनेगा हमारा, बी सी को घटा देंगे तो हमारा बनेगा क्या, सी डी। क्या बनेगा, सी डी। ठीक है, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध होगा, यानी प्रूव्ड होगा। दिया है, निम्न बिंदु के कार्तीय तल में आलेखित कीजिए। -3 2, फिर -2 -3 4 0 0 -4। ठीक है, तो सबसे पहले हम कार्तीय तल बनाएंगे। ये हमारा कार्तीय तल हो गया, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। ठीक है, तो ये जो है हमारा प्रथम चतुर्थांश है। ठीक है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, ये चतुर्थ चतुर्थांश है। फर्स्ट वाला हमारा क्या रहता है, प्लस प्लस में रहता है। ठीक है, और उसके बाद से हमारा जो दूसरा होता है वो माइनस प्लस में होता है। ठीक है, और जो तीसरा होता है हमारा माइनस माइनस में होता है, और जो चौथा होता है प्लस और माइनस में होता है। तो इसमें माइनस और क्या है, माइनस में 3 दिया है और क्या दिया है, प्लस में 2 दिया है। तो यानी माइनस में संख्या है या प्लस में, तो द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, -3, अब इसमें देखिए -2 -3 है, तो ये हमारा माइनस माइनस में तृतीय चतुर्थांश होता है, तो इसी में रहेगा -2 -3। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे 4, 0 यानी प्लस में है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये फर्स्ट वाला चतुर्थांश में रहेगा 4, 0। और जो है अब ये जो है 0, -4 ये चतुर्थांश में रहेगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा।